हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतरीन चल रही होगी। तो बच्चों, आपकी उसी पढ़ाई को और अधिक बेहतरीन बनाने के लिए मैं फिर से लेकर आया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो। और बच्चों, आज की इस बेहतरीन वीडियो में मैं आपको 2025 का एक नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। और बच्चों, ये ऐसा आपका प्रश्न पत्र है, अगर आप इसमें जितने भी प्रश्न आए हैं, अगर आप उनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं, तो जो आपका 3 मार्च को बायोलॉजी का जो पेपर होने वाला है, आपको इस प्रश्न पत्र से ही उसमें ऐसे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक, तो ये बच्चों, बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले बच्चों, आपसे एक छोटा सा निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बच्चों मेरी कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए बच्चों, देखते हैं। ठीक, देखिए बच्चों, आपका ये जो मॉडल पेपर है 2025 का है जीव विज्ञान का। ठीक, और ये बच्चों हमने बताया कि ये आपका नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न पत्र है और जिसका कोड दिया है कि 324 DM करके दिया है। ठीक, तो देखिए, आपको जो इसके लिए समय निर्धारित किया जाता है 3 घंटे 15 मिनट का। ठीक, तो जो आपके 15 मिनट होते हैं वो आपके प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं, और जो 3 घंटा होता है बच्चों, वो आपका प्रश्न पत्र हल करने के लिए होते हैं। ठीक, और इसका जो पूर्णांक है आप तो जानते ही हैं कि इसका जो पूर्णांक होता है वो कितना होता है, 70। ठीक, तो देखिए, नोट में आपका दिया है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक, तो देखिए बच्चों, जहां से आपका प्रश्न पत्र शुरू होता है, देखिए आपका जो प्रश्न पत्र है वो शुरू होता है बहुविकल्पी से। ठीक, तो देखिए देखिए आपका ये जो प्रश्न पत्र है, इसमें जो पहला बहुविकल्पी प्रश्न दिया है वो दिया है कि सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। ठीक, तो देखिए, जो पहला दिया है कि का नंबर कि कौन सा नाइट्रोजनी क्षार, कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है। ठीक, तो इसके लिए बच्चों 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। देखिए, पहला थायमीन दिया है, दूसरा यूरेसिल दिया है, और तीसरा एडेनिन दिया है, और चौथा गुआनिन। ठीक, तो देखिए, इसमें कौन सा नाइट्रोजनी क्षार डीएनए में उपस्थित नहीं होता है, तो कौन नहीं होता बच्चों, यूरेसिल। तो ये आपका जो दूसरा ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए, इसी में जो अगला प्रश्न दिया है ख नंबर कि मेंडल ने अपने प्रयोगों में कितने विपरीतार्थ न लक्षणों को सम्मिलित किया था। ठीक, तो कितने लक्षणों को, देखिए पहला ऑप्शन 7 दिया है, दूसरा 8 दिया है, और जो तीसरा ऑप्शन आपका है 9, और उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया है 10। ठीक, तो यानी मेंडल ने अपने प्रयोग में कितने विपरीत तार्थ लक्षणों को क्या किया था, सम्मिलित किया था, तो कितने, 7, यानी कि आपका जो पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ठीक, देखिए बच्चों, उसके बाद आपका ग नंबर है कि दात्र कोशिका अरक्तता रोग किस उत्परिवर्तन का उदाहरण है। ठीक, तो देखिए, पहला आपका बिंदु उत्परिवर्तन दिया है, दूसरा सुगुणिता, और तीसरा है विलोपन, और जो चौथा है बच्चों स्थानांतरण। ठीक, तो देखिए, जो दात्र कोशिका अरक्तता रोग है वह उत्परिवर्तन का उदाहरण है, तो किसका, ये हो जाएगा बिंदु उत्परिवर्तन का। ठीक, तो आपका ये जो पहला ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद घ नंबर है, देखिए परागकण पुष्प के किस अंग के भीतर निर्मित होता है। ठीक, तो देखिए, लघु बीजाणुधानी, जयांग न गुरु बीजाणुधानी, और चौथा है अंडाशय। ठीक, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, जो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला लघु बीजाणुधानी। ठीक, तो ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, उसके बाद बच्चों आपका जो दूसरा प्रश्न होता है वो होता है अति लघुत्तरी प्रश्न। ठीक, यानी कि जिसका आपको 2 या 3 शब्दों में क्या करना होता है, अर्थ यानी कि उत्तर लिखना होता है, यानी कि आपको बहुत बड़ा इसमें लिखने का प्रयास नहीं करना है। ठीक, यानी कि आप इसमें कितना कम से कम लिख सकते हैं, आपको उतना लिखना होता है। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपसे पूछ रहा है का नंबर कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है, यानी कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है,
तो किस जीव के कारण होता है बच्चों? ये होता है आपका मादा न एनोफिलीज। देखिए एनोफिलीज, ठीक, लीज के कारण होता है। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि मलेरिया रोग का संचरण किस जीव के कारण होता है? तो क्या हो जाएगा, मादा एनोफिलीज के कारण होता है। ठीक, तो देखिए उसके बाद ख नंबर है कि पीसीआर। देखिए पीसीआर संकेताक्षर का पूरा नाम लिखिए। ठीक, तो देखिए पीसीआर का जो संकेताक्षर का पूरा नाम होता है तो क्या होता है बच्चों? ये होता है, देखिए पॉलीमेरेज न पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन होता है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, जिसको आप हिंदी में पॉलीमेरेज श्रृंखला अभिक्रिया भी कह सकते हैं। ठीक, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद ग नंबर है कि किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए, यानी किसी एक पारजीनी जंतु का नाम लिखिए। तो देखिए बच्चों पारजीनी जंतु होते क्या हैं? तो मतलब एक ऐसे जीव जिनमें बाहरी न वांछित या कह लें कि वांछित तो मतलब जीन को स्थानांतरित किया जाता है, उसे ही क्या कहा जाता है? परजीवी जंतु कहा जाता है। ठीक, तो इसमें आते कौन कौन है बच्चों? देखिए आप एक ही पूछा है तो इसमें आप यहाँ क्या कर दीजिएगा, आप भेड़ लिख दीजिएगा। ठीक, भेड़ भी आ जाता है और बकरी भी आ जाती है इसके अंतर्गत। ठीक, और क्या होता है? चूहा भी आ जाता है। ठीक, तो आप लिख सकते हैं। तो आपसे एक ही पूछा था तो आप एक ही लिख सकते हैं। ठीक, यानी कि तीनों आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, एक ही आप लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए पुष्प की रंगीन आकर्षक दल किस प्रकार के परागकण हेतु उपयुक्त हैं? यानी कि उनके जो पंखुड़ियां होती हैं जो क्या करते हैं, भंवरी को आकर्षित करते हैं, तो किसके कारण होता है? तो क्या होता है कि इसका आप उत्तर क्या लिख दीजिएगा? कीट पराग न परागण के कारण। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। उसके बाद अंगा नंबर है कि परिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरिपादबो हेतु किस शब्द का प्रयोग करते हैं? तो किस शब्द का प्रयोग करते हैं? देखिए परिस्थितिक तंत्र की शब्दावली में हरिपादबो हेतु किसका? उत्पादक का। ठीक, तो क्या हो जाएगा? उत्पादक हो जाएगा। ठीक, तो आप ये लिख दीजिएगा। तो ये बच्चों आपके क्या हो जाएंगे? अति लघुत्तरी प्रश्न हो जाएंगे। ठीक, उसके बाद बच्चों देखिए आपका इसी में जो तीसरा प्रश्न होता है वो आपका होता है लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक, तो देखिए जो आपका तीसरा प्रश्न होगा वो क्या होता है? लघु उत्तरी प्रश्न होता है। तो देखिए इसमें आपसे पहला पूछ रहा है कि लघु उत्तरी प्रश्न में पहला कि अपघटन को परिभाषित कीजिए ना, अपघटन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए आप क्या लिखेंगे बच्चों? अपघटन किसे कहते हैं? तो आप लिखिएगा कि जीवाणु कवक आदि के द्वारा न जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में अपघटन होता है और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? अपघटन कहा जाता है। ठीक, देखिए आप ऐसे लिख दीजिएगा कि जीवाणु कवक आदि के द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या होता है? अपघटन होता है और इसी क्रिया को क्या कहा जाता है? अपघटन कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं इसे। ठीक है, उसके बाद बच्चों देखिए अगला नंबर आपका है ख नंबर। किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम लिखिए। किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम लिखिए। तो देखिए किन्हीं दो किण्वित पेय का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? आप लिख सकते हैं सिरका लिख सकते हैं। ठीक, सिरका लिख दीजिएगा और बियर भी लिख सकते हैं, बियर लिख दीजिएगा, या कैम्बुचा भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो इस प्रकार बच्चों इसका आंसर आप लिख दीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर इसमें है, देखिए ग नंबर कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी। तो आपको बच्चों इसमें क्या लिखना है? देखिए आप ऐसे लिखिएगा कि ऐसे अंडे से उत्पन्न शिशु, मतलब ऐसे अंडे से उत्पन्न शिशु जिसको माता के शरीर से बाहर निषेचित करा करके न एवं प्रारंभिक विकास करा करके वापस माता के गर्भाशय में क्या होता है? परिवर्धन पूर्ण करने हेतु स्थानांतरित किया गया हो, उसे ही क्या कहा जाता है? टेस्ट ट्यूब। ठीक, तो इस प्रकार आप इसका
उत्तर लिख सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखिए आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है कि समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में दो अंतर बताइए। यानी कहने का मतलब है कि समयुग्मजी एवं विषम युग्मजी में दो अंतर बताइए। ठीक, तो देखिए समयुग्मजी क्या होते हैं और विषम युग्मजी। ठीक, तो दो अंतर कह रहा है, तो आप देखिए पहला अंतर समयुग्मजी में लिखिएगा कि एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं, समान होते हैं। किसमें, समयुग्मजी में ना, यानी कि समयुग्मजी में एक जीन के दोनों युग्म विकल्पी क्या होते हैं, समान होते हैं। और इसमें विषम युग्मजी में लिखिएगा कि एक जीन के युग्म विकल्पी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक, तो एक आपका हो जाएगा। उसके बाद दूसरे में देखा दूसरा अंतर लिखिएगा कि देखिए समयुग्मजी में कि केवल एक प्रकार के युग्मक बनते हैं। किसमें, समयुग्मजी में। और उसके बाद इसमें विषम युग्मजी में लिखिएगा कि दो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक, यानी कि इसमें एक प्रकार के युग्मक बनते हैं और विषम युग्मजी में दो अलग अलग प्रकार के क्या होते हैं, युग्मक बनते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए आपसे आगे पूछ रहा है कि राइबोसोम की दो कार्यों को बताइए। यानी कि अंगा नंबर कि राइबोसोम के दो कार्यों को बताइए। यानी कि राइबोसोम जो राइबोसोम है उसके दो कार्य। तो देखिए पहला जो कार्य होता है, यानी राइबोसोम का जो मुख्य कार्य होता है, प्रोटीन संश्लेषण में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक, यानी कि प्रोटीन जो संश्लेषण होता है उसमें क्या करता है, सहायता करता है। तो एक कार्य हो जाएगा। उसके बाद इसमें देखिए सभी संरचनात्मक व प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक, तो आप इसको दूसरा लिख दीजिएगा। यानी कि आपके ये दो कार्य हो जाएंगे। ठीक, किसके बच्चों, राइबोसोम के। ठीक, उसके बाद देखिए अगला जो है आता है चौथा नंबर लघु उत्तरी प्रश्न। ठीक, यानी कि जो दूसरा दिया रहता है, इसमें आपसे पूछ रहा है कि देखिए बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। यानी कि बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी। तो देखिए आप इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए मैं अपने तरीके से आप बता दे रहा हूं, बाकी आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और उसके बाद आप पेपर में आप अच्छे से लिखेगा। ठीक, तो देखिए बहुभ्रूणता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी, तो क्या हो जाएगा, बहुभ्रूणता क्या होता है, बहुभ्रूणता क्या होता है कि देखिए आप लिखेंगे कि जब किसी एक बीजांड या बीज में, जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक क्या होते हैं, भ्रूण उत्पन्न होते हैं, एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता। ठीक, देखिए अगर नहीं समझ तो फिर से देख लेते हैं कि देखिए बहुभ्रूणता किसे कहते हैं। तो आपको लिखना है कि जब किसी एक बीजांड या ठीक बीज में से एक से अधिक भ्रूण क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है, बहुभ्रूणता कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ख नंबर है, ख नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि स्त्री केशर के 3 अंगों को चित्र सहित दर्शाइए। तो बच्चों इसमें आपको चित्र बनाना है। तो देखिए स्त्री केशर के 3 अंगों को चित्र सहित क्या करना है, समझाना है। तो आपको चित्र बना देना है, उसके बाद उसका नाम भी लिख देना है। ठीक, तो ये चीज आपको अपने से कर लेना है। उसके बाद ग नंबर है कि लिंग, देखिए पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम लिखिए। यानी कि पुरुष लिंग की 3 सहायक ग्रंथियों के नाम। तो देखिए पुरुष लिंग के 3 सहायक जो ग्रंथि होती है कौन होती है, देखिए आप प्रोस्टेट ग्रंथि लिख सकते हैं, पहला हो जाएगा, मूत्र ग्रंथि हो जाएगा और वार्थोलिन ग्रंथ हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 ग्रंथियां आप लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला जो है आपका है घ नंबर। ठीक, प्राथमिक उत्पादकता एवं द्वितीय उत्पादकता न में अंतर लिखिए। देखिए प्राथमिक उत्पादकता और द्वितीय उत्पादकता, देखिए तो आपको क्या करना है, प्राथमिक उत्पादकता में लिखना है कि यह केवल पेड़ पौधे खाते हैं। ठीक, एकदम सरल मैं बता रहा हूं। देखिए यह केवल क्या करते हैं, पेड़ पौधे खाते हैं। और जो द्वितीयक उत्पादकता है, ये इसमें क्या लिखेंगे कि यह पेड़ पौधे और अपघटित पदार्थों को क्या करते हैं, खाते हैं। तो ये एक अंतर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आप ये जो प्राथमिक उत्पादकता है ये क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं। और जो कि जो द्वितीयक उत्पादकता है वो क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं।
ठीक, तो ये अंतर कहाँ है बच्चों, तो आप अपनी से अंतर लिख दीजिएगा, इसमें आप अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए बच्चे पांचवा दिया है कि प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से क्या करिए, समझाइए। ठीक, तो देखिए बच्चों, आपको अब मैं जितने प्रश्न बताऊंगा उसको आप देख लीजिएगा और आप अपने से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक, क्योंकि बच्चों अगर मैं आपको पूरा सॉल्यूशन बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो मैं देखिए प्रश्न आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है मैं उन सभी प्रश्नों को आपको बताता चलता हूँ। ठीक, और आप उन प्रश्नों को खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए प्रतिबंधन एंजाइम के दो कार्य को लिखिए। ठीक, और इसको बच्चों आप तैयार कर लीजिएगा क्योंकि ये वेरी वेरी आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक, तो देखिए ये आपका खा नंबर हो जाएगा। ठीक, और इसी में बच्चों का था, ये तो बताया गया था ना बच्चों। देखिए प्राकृतिक वर्ण को किसी एक उदाहरण से समझाइए। ठीक, ये पहला हो जाएगा का, और खा नंबर है कि प्रतिबंधन एंजाइम के दो कार्यों को क्या कीजिए, लिखिए। ठीक, तो देखिए प्रतिबंधन एंजाइम के दो कार्यों को क्या कीजिए, समझाइए। तो ये आपका वेरी वेरी क्या हो जाएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप प्रतिबंधन एंजाइम के दो कार्य आप इसको जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए ग नंबर है कि अनुकूली विकरण पर एक टिप्पणी लिखी ना। देखिए अनुकूली विकरण पर एक क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो देखिए जितनी भी टिप्पणियां होती हैं आप उसको अच्छे से भी तैयार कर लीजिएगा। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद घ नंबर है कि अनिश्चित, देखिए अनिश्चित जनित फल पर एक क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक, इसके देखिए छठवां आपका प्रश्न है का नंबर कि अपसारी विकास को उदाहरण सहित क्या कीजिए, समझाइए। ठीक, तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, और देखिए छठवें में खा दिया है कि अंतरण RNA पर एक संक्षिप्त क्या कीजिए, टिप्पणी लिखिए। ठीक, तो बच्चों इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद है ग नंबर। ठीक, देखिए ओपीआईडी ड्रगों को एक उदाहरण सहित क्या कीजिए, परिभाषित कीजिए। ठीक, और देखिए घ नंबर है कि एक परिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषण स्तर को रेखीय चित्र द्वारा क्या कीजिए, दर्शाइए। ठीक, तो ये आपकी कुल 4 प्रश्न थे, किसमें, 6 में। ठीक, उसके बाद देखिए सातवां आता है आपका विस्तृत उत्तरी प्रश्न, और बच्चों ये पूरी 5 अंक के होते हैं आपको। तो देखिए आप इसमें जितने भी मैं प्रश्न आपको बताऊंगा आप उन सभी को आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए सातवां है कि कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के महत्व पर एक क्या कीजिए, निबंध लिखिए। तो इस प्रश्न को भी बच्चों आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए उसके बाद अथवा करके इसमें दिया था कि पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया का एक आरेखी निरूपण के साथ क्या कीजिए, वर्ण कीजिए। ठीक, और हमने बताया कि आपका 5 नंबर का रहेगा। तो देखिए पीसीआर अभी इसके पहले आपको बताया गया, तो ये पॉलीमरेज श्रृंखला अपक्रिया पर एक आरेखी निरूपण के साथ इसका क्या कीजिए, वर्ण कीजिए। तो इस प्रश्न को भी बच्चों ये दोनों जो आपके प्रश्न हैं उनको आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, देखिए 8वां नंबर है कि बायोगैस संयंत्र पर एक सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक, तो इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा। और उसके बाद देखिए इसी में अथवा प्रश्न करके आपका दिया है अथवा कि कैंसर क्या होता है। ठीक, और ये बच्चों ये बहुत ही घातक रोग है। तो देखिए आपको इसको भी प्रश्न को याद करना है, कैंसर क्या होता है और कैंसर के कारण एवं उपचार का विस्तार से क्या कीजिए, वर्ण कीजिए। ठीक, तो बच्चों इस प्रश्न को भी आप खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक, उसके बाद देखिए आता है आपका सबसे अंतिम प्रश्न 9वां। ठीक, तो देखिए मानव विकास पर एक निबंध लिखिए। ठीक, मानव विकास पर एक क्या कीजिए, निबंध लिखिए। तो इस प्रश्न को भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अथवा करके इसमें दिया है, देखिए अथवा करके दिया है कि सहलग्नता एवं पुनर्योजन की उदाहरण सहित क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। ठीक, तो ये बच्चों 9वीं में जो 2 प्रश्न हैं आप इनको खूब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों हो सके तो जितना भी मैंने आपको इस प्रश्न पत्र में बताए हैं
आप उन सभी प्रश्न यानी सभी प्रश्नों को आप एक बार ज़रूर देख कर के एग्ज़ाम में जाइएगा, ठीक? क्योंकि बच्चों इसमें ऐसी बहुत सारी प्रश्न थी, ठीक? जो कि आपकी 3 मार्च बायोलॉजी के पेपर में आने की उनकी बहुत अधिक संभावनाएँ हैं, ठीक?